हे गाइस, मैं लीनू और आप लोग को स्वागत है आप लोग का यूट्यूब चैनल लीनू हेल्थ में। तो गाइस आज बात करेंगे प्रेगनेंसी के दौरान आपको जनरली क्या क्या टेस्ट करना पड़ता है, क्या क्या अल्ट्रासाउंड करना पड़ता है और बहुत सारा जो है आपको यूएसजी स्कैन वगैरह करना पड़ता है। देखिए बहुत सारा, अगर आपका नेचुरल कंसीव है तो बहुत सारा जगह में नहीं करते हैं। अगर आपका आईवीएफ हुआ है, आईयूआई हो तो आपको बोलते हैं करने के लिए। जैसे आपको तो यूएसजी होता ही है हर महीना, अगर आईवीएफ हो या आईयूआई में हो सकता है हर महीना ना हो, बट आईवीएफ में हर महीना होता है। नेचुरल कंसीव में 3-4 बार होता है पूरी प्रेगनेंसी में। तो बहुत सारा टेस्ट है, इम्पोर्टेंट होता है। जैसे फर्स्ट आपका कंसीव होता है, फर्स्ट यूएसजी बहुत इम्पोर्टेंट है, इसलिए है कि उस टाइम आपका प्रेगनेंसी कंफर्म किया जाता है कहाँ पे प्रेगनेंसी रुकी है। कहीं आपका एक्टोपिक प्रेगनेंसी तो नहीं है। अगर आपको एक्टोपिक प्रेगनेंसी होती है तो आगे चल के बहुत कॉम्प्लिकेशन हो सकती है। तो इसलिए जो है फर्स्ट यूएसजी बहुत इम्पोर्टेंट रहता है, मोस्ट इम्पोर्टेंट। देन आपको बहुत सारा टेस्ट के लिए बोला जाता है। शुगर हो गया, थायराइड हो गया और भी हीमोग्लोबिन, ऐसा कुछ टेस्ट रहता है जो करना ज़रूरी है। लीवर फंक्शन टेस्ट रहता है, ये करना ज़रूरी है, उसे भी आप कीजिए, ऐसा नहीं कि स्किप कर दीजिए। ये हो गया फर्स्ट ट्राइमेस्टर में। और एक टेस्ट रहता है फर्स्ट ट्राइमेस्टर है, वो है एंटी स्कैन रहता है। वो एक तरह का यूएसजी होता है, सोनोग्राफी होता है। उसमें जो है एंटी स्कैन में बेबी का अबनॉर्मलिटी देखा जाता है, नसाल बोन देखा जाता है, ये बैकबोन ये वाला देखा जाता है, ये प्रेजेंट हुआ है कि नहीं। ये 13 वीक में होता है, ये भी करना बहुत इम्पोर्टेंट है। उसके साथ डबल मार्कर, डुअल मार्कर टेस्ट भी होता है। उसमें भी बेबी का अबनॉर्मलिटी आगे रहेगा नहीं रहेगा, उसमें भी कहीं हद तक पता चल जाता है। इसलिए आपको 13 वीक में जब आपका एंटी स्कैन होता है उस टाइम डबल मार्कर का टेस्ट ज़रूर करना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपको डॉक्टर कुछ बोले हैं, हाँ इतना यूएसजी नहीं करना है, छोड़ देंगे, नहीं करेंगे, ऐसा नहीं है, ये करना ज़रूरी है। फिर हो गया, देन आपका आता है एनोमली स्कैन। एनोमली स्कैन जो है वो कहीं ना कहीं आपको 20 से लेकर 24 वीक के बीच में होता है। ये स्कैन भी इम्पोर्टेंट है। उसमें भी बेबी का जो है बहुत पार्ट, उस टाइम आपका बेबी पूरी तरह से बन जाती है, जो भी हो। वो क्या होता है, उसमें देखा जाता है पूरा सब कुछ बॉडी का पार्ट बना है कि नहीं बना है। अगर कुछ दिक्कत लगती है किसी को, कुछ जैसे मेरा फर्स्ट प्रेगनेंसी में बेबी का हार्ट में होल था, वो मेरा एनोमली स्कैन में पता चला। तो वो सब दिखती है किसी का। जैसे मुझे आज एक कमेंट आया था कि उनका एनोमली स्कैन में पता चला है बेबी का सर में पानी जमा हुआ है। किसी का किडनी में प्रॉब्लम पता चलता है, किसी का लीवर में प्रॉब्लम पता चलता है। ऐसा बहुत कुछ चीज़ें हैं पता चलता है एनोमली स्कैन में, बट इस रेयर केसेस में होता है। फिर भी आपको जो है एनोमली स्कैन बहुत इम्पोर्टेंट होता है, वो करना चाहिए। फिर एनोमली स्कैन के बाद ही जो है आपको फेटल इको करना चाहिए। बेबी का हार्ट जो है उसको देखते हैं फेटल इको में, तो वो भी इम्पोर्टेंट रहता है, वो फेटल इको करवाना चाहिए। ये जो मैं बताई कुछ टेस्ट हो गया या फिर कुछ स्कैन हो गया, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करना चाहिए, ये आपको ज़रूर करना चाहिए। इतना सारा हुआ, देन इसके बाद और कुछ नहीं है। फिर आपको नॉर्मल यूएसजी या फिर डिलीवरी से पहले कुछ ब्लड टेस्ट, इतना ही बोलते हैं, फिर आपका डिलीवरी हो जाता है। तो गाइस अगर आज का ये वीडियो आप लोग को इन्फॉर्मेटिव लगे, हेल्पफुल लगे, वीडियो को लाइक कर दीजिए। फिर मिलते हैं एक अनदर न्यू वीडियो में। थैंक यू सो मच।